Hi everyone. Today I will discuss about array indexing. In previous class I discussed about um, array क्या बोल सकते हैं इसको अरे 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 प्रॉपर्टी ऑफ अरे। सो प्रॉपर्टी ऑफ अरे में हम लोग देखें कि इसका कितने सारे प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या सब चीज़ें आता है। अरे प्रॉपर्टी यानी नमपाई में हम लोग जो पढ़ते हैं अरे प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या आता है। सबसे पहले आपका आता है कि एन डीम। एम डीम का मतलब नंबर ऑफ डायमेंशनल, यानी हम लोग जानते हैं इसमें सीखते हैं कि ये कौन सा लिस्ट 1D है, 2D है, 3D है, मतलब 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है एंड 3 डायमेंशनल है। यानी प्रॉपर्टी में हम लोग ये चीज़ें देखे थे। क्या देखे? अरे प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे। सेकंड क्या देखे थे कि शेप। व्हाट इज शेप? शेप इन द सेंस हम लोग जो अरे बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे, जितने डी अरे आप बनाते हैं या जितने सारे लिस्ट बनाते हैं, कोई ना कोई डायमेंशनल में आता है। तो ये जो शेप होता है ये क्या करता है, रो और कॉलम के बारे में बताता है कि कितना रो है कितना कॉलम है। शेप क्या बताता है, रो और कॉलम का इंफॉर्मेशन आपको देता है। इसको क्या कहेंगे, शेप, SHAPE। शेप क्या करता है, रो और कॉलम के बारे में आपको बताता है। प्रिंट करते हैं, शेप फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या करता है, यानी अरे डॉट शेप लिखते हैं तो आपको शेप बताता है कि कौन सा शेप है, यानी ये कितना रो है कितना कॉलम है। समझ में आ गया। एन डी डायमेंशनल क्या बताता है, ये कितना डायमेंशनल का है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। और एन शेप का सबका अलग अलग काम है, ऐसा नहीं कि मेंशन करना है, इसीलिए कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगला जानते हैं साइज। अब इसका शेप में थोड़ा यूनिक चीज़ क्या है कि कोई मान लीजिए एक सिंगल लिस्ट 1D अरे में रहेगा तो शेप क्या करेगा कि उसका सारा एलिमेंट काउंट करके बता देगा, यानी 1 डायमेंशनल अरे में। साइज क्या करता है, साइज तो एलिमेंट को क्या करता है, काउंट करता है। क्या करता है साइज, ये क्या करता है, एलिमेंट को काउंट करता है। साइज क्या करता है, एलिमेंट को काउंट करके बताता है कि कितने एलिमेंट है। साइज क्या करता है, एलिमेंट को काउंट करता है। अब बताते हैं आइटम साइज। क्या होता है, आइटम साइज। आइटम साइज आपका क्या करता है, आइटम कितना साइज लेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग मैक्स प्लेयर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं वो कुछ ना कुछ MB लेता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइटम साइज। फॉर एग्जांपल कोई भी सामान हम लोग कहीं रखते हैं तो वो कोई ना कोई क्षेत्र छेदता है, नॉर्मल हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ऐप में क्या होता है या मोबाइल वगैरह में एक साइज़ लेता है, इतना सारा MB ये लेगा या इतना बिट लेगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे, आइटम साइज। वो साइज़ बताता है कितना लेगा। साइज़ हम लोग कैसे जानते थे, मान लीजिए 64 लेता है, 64 में 8 से डिवाइड करेंगे या 8 मान लीजिए लेता है, जैसा कि हम दिखा रहे थे अगर पिछले क्लास करे हैं तो। उसके बाद डी टाइप, हम लोग प्रॉपर्टी में क्या सीखे, डी टाइप। डी टाइप का मतलब डेटा टाइप बताता है कि ये किस टाइप का डेटा है। मतलब हम लोग नंबर ले, चाहे स्ट्रिंग ले, टेक्स्ट से करे, बूलियन ले और फ्लॉट ले, जो भी हम लोग प्रिंट करेंगे उसका टाइप बताएगा कौन सा डेटा टाइप है। ये था हम लोग का अरे ऑफ प्रॉपर्टी। हम लोग फिर जानते हैं कि अरे क्या होता है। अरे इज़ ए सिमिलर कलेक्शन ऑफ डेटा इन द स्टोर, क्या बोलेंगे, इन स्टोर इन ए सिंगल वेरिएबल, जिसको हम लोग सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उसको अरे कहता है। अब हम लोग यानी समझ में आ गया शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है, आइटम साइज़ क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। तो इसको हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है, जैसे इसमें भी हम लोग बताए थे आपको। तो ये था हम लोग का प्रीवियस क्लास रिकॉल। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अरे इंडेक्सिंग क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ अरे इंडेक्सिंग। तो अरे इंडेक्सिंग क्या होता है, अरे इंडेक्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरे इंडेक्सिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट इन ऑफ एन अरे यूजिंग इट्स नंबर। इसके कहने का मतलब होता है कि अरे इंडेक्सिंग क्या होता है कि हम लोग कोई भी नंबर में इंडेक्सिंग करते हैं। कोई भी नंबर मान लीजिए हम लोग एक नंबर लिखे 1 2
3 4। तो इंडेक्सिंग क्या करता है 0 1 2 3 होता है। अब कौन सा नंबर आप चाहते हैं प्रिंट करने, वो नंबर आपको प्रिंट करके देगा। इसके अरे इंडेक्सिंग इज़ द प्रोसेस। अरे इंडेक्सिंग क्या होता है, अरे इंडेक्सिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन अरे यूजिंग इट्स इंडेक्स एलिमेंट। क्या होता है, इंडेक्स नंबर, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स नंबर। ये क्या होता है, इंडेक्स नंबर करता है और उस चीज़ को आपको प्रिंट करके देगा। तो क्या होता है अरे इंडेक्सिंग, अरे इंडेक्सिंग इज़ ए प्रोसेस, अरे इंडेक्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ एन अरे यूजिंग इट्स नंबर, यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अरे इंडेक्सिंग। समझ में आ गया अरे क्या होता है, अरे इंडेक्सिंग क्या होता है, आगे चलते हैं। उसी को हिंदी में कहता है अरे के किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को उसके पोजीशन नंबर पर हेल्प से, पोजीशन नंबर की हेल्प से एक्सेस करना इंडेक्सिंग कहलाता है। मतलब उसका पोजीशन हम लोग जानेंगे कि कौन सा पोजीशन को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसी को क्या कहता है, अरे इंडेक्सिंग। तो अरे इंडेक्सिंग क्या होता है, अरे इंडेक्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एन एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ एन अरे इट्स इंडेक्सिंग, अरे यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। तो ये क्या करता है, पोजीशन फाइंड आउट करता है कि कौन सा पोजीशन को प्रिंट करना है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अरे इंडेक्सिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐसे रिकॉल कराते रहेंगे इसका काम। इसमें याद रखने का क्या बात है, एक लाइन में कोई अरे पूछे तो याद रखना है क्या, ये एक्सेसिंग क्या करता है, एक्सेसिंग एलिमेंट को एक्सेस करता है पोजीशन में वाइज। कोई भी पोजीशन में आप प्रिंट करना चाह रहे थे, क्या करता है, एक्सेसिंग एन एलिमेंट, क्या करता है, एक्सेसिंग करता है। ठीक है, क्या करता है, एक्सेसिंग करता है, जो कि इंडेक्स नंबर की मदद से करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग अरे में कितने टाइप का अरे पढ़ना है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग पढ़ना है, निगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ना है, स्लाइसिंग पढ़ना है, इंटीजर अरे इंडेक्सिंग यानी फैंसी इंडेक्सिंग जिसको कहते हैं, यानी इंटीजर अरे इंडेक्सिंग यानी फैंसी इंडेक्सिंग भी इसको कहते हैं, और बूलियन इंडेक्सिंग पढ़ना है। कितना इंडेक्सिंग पढ़ना है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग, और उसके बाद स्लाइसिंग, और उसके बाद फैंसी इंडेक्सिंग यानी इंटीजर अरे इंडेक्सिंग, बूलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग जैसे हम लोग करते हैं तो रफ पेज है मेरे पास। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपका क्या करता है, जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझाते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या करता है, ये पहली बात लेफ़्ट टू राइट जाता है, 0 से स्टार्ट होता है। क्या जाता है, लेफ़्ट टू राइट के कहने का सेंस है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो इधर से जाता है 0 1 2 3, इसको कहता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, है ना। कुछ नहीं है तो प्लस है, इसीलिए इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक होता है निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग क्या करता है, निगेटिव इंडेक्सिंग क्या करता है, ये निगेटिव से स्टार्ट होता है। मान लीजिए हम लोग लिखे वही 1 2 3 4 5, तो ये -1 से स्टार्ट होता है, -2 -3 -4 -1 2 3 4 -5 ऐसा करके। तो निगेटिव याद रखना है आपको, क्या पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, जबकि निगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होता है। तो 0 -0 बोलेगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए -1 से स्टार्ट होता है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग को समझिए। मान लीजिए ये हमारा एक लिस्ट है, ठीक है, अरे लिस्ट है, ठीक है। अब स्लाइसिंग क्या करता है, मान लीजिए हमको 0 1 2 3 4 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। मान लीजिए 2:3 करते हैं, तो 0 1 2 में क्या है 3, अब कोलन 0 इसको ले लिए 2 0 1 2, उसके बाद 3 है, तो उसके बाद 4 आपको प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा, 4 आपको प्रिंट कर देगा। इसी को क्या कहते हैं, यानी इसके और इसके बीच में सबको प्रिंट आपको क्या कर दे। स्लाइसिंग का मतलब है जो बोल रहे हैं, जो अनुपात आप लिखे हैं, यानी इसके बीच में मान लीजिए 1 और 3 करेंगे,
तो लिस्ट में इंडेक्सिंग देखेगा कि 1 और 3 के बीच में कितना डिजिट है, उसको प्रिंट कर देगा। उसी तरह हम लोग 4 और 5 करेंगे। स्लाइसिंग क्या करेगा, ये 4 और 5 के बीच में जो भी डिजिट रहेगा, जनरली नहीं रहेगा, 0 वगैरह कुछ रहेगा, वो कर देगा। मान लीजिए 2 और 7 के बीच में स्लाइसिंग रहेगा, इसके बीच में जितना सारा नंबर है आपको प्रिंट करके दे देगा कौन, स्लाइसिंग। इसको, इस मेथड को क्या कहेंगे हम लोग, स्लाइसिंग। क्या कहेंगे, स्लाइसिंग। इसको क्या कहेंगे, स्लाइसिंग। मान लीजिए 1 और 11 के बीच कोई प्रिंट करेगा, तो आपको जो प्रिंट कर देगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइसिंग। दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या कहेंगे, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग भी समझ में आ रहा है। तो उसी तरह है इंटीजर अरे यानी इंडेक्सिंग। इंटीजर अरे यानी इंडेक्सिंग कहने का मतलब है यानी फैंसी इंडेक्सिंग। ये फैंसी इंडेक्सिंग क्या करता है, ये ज़्यादा इंडेक्स पे काम करता है। जैसे हम लोग फैंसी इंडेक्सिंग में देखिए इंडेक्स 1 यानी 2-3 इंडेक्स को एक साथ आप प्रिंट कर सकते हैं, इसी को क्या बोलता है, फैंसी इंडेक्सिंग। इंडेक्स डालिएगा आपको प्रिंट करके दे देगा, फैंसी इंडेक्सिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसमें एक से ज़्यादा इंडेक्स हम लोग प्रिंट कर पाते हैं एक साथ, उसको क्या कहेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक अरे लिखे, सिंगल अरे, इसमें लिखे 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे लिखते हैं लिस्ट के फॉर्म में। तो मान लीजिए हमको 1 पोजीशन करना है, अब क्या करना है, 2 पोजीशन करना है और 3 पोजीशन करना है। तो ये 3 पोजीशन में जैसे 0 1 में 5 कर देगा, 0 1 2 में 6 कर देगा, और जाके उसके बाद क्या करेगा, 0 1 2 3 में 7 कर देगा। इसको क्या कहेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग। क्या कहेंगे इसको, फैंसी इंडेक्सिंग। क्या कहेंगे इसको, फैंसी इंडेक्सिंग। ठीक है, उसी तरह पहले हमको इसका थोड़ा डाउट फील हो रहा है। डाउट फील मतलब हम जैसे 0 2 0 1 2 30, हाँ। अब तो उसी तरह मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल फैंसी इंडेक्सिंग में ऐसे ही आपको 5 7 9 10 11 15 दे देगा। कहेगा फैंसी इंडेक्सिंग से 0 6 और 4 वाला पोजीशन प्रिंट करो। तो आपको क्या करना है, तो इसका यूज़ करना। अब इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे वो तो आगे देखेंगे कैसे करता है। तो अरे जैसे तरीका से लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। तो आपको 0 पोजीशन डालना है, 6 डालना है और 4 डालिएगा, तो आपको ये प्रिंट 0 में क्या है 4 प्रिंट करके देगा। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है तो नहीं करेगा, मान लीजिए डाल देते हैं 20, 6 में 20 है 20 कर देगा। उसके बाद 0 1 2 3 4 में 11 है 11 प्रिंट कर देगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग। क्या कहेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग। क्या कहेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग। ठीक है, एक साथ कई सारा इंडेक्स के माध्यम से हम लोग प्रिंट करेंगे, उसको क्या कहेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग। यानी पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, यानी ये सिंगल एलिमेंट को प्रिंट करेगा। निगेटिव इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होता है, -1 से, यानी ये उल्टा चलेगा। कोई भी पोजीशन ये भी प्रिंट करेगा लेकिन आगे से करेगा, यानी राइट टू लेफ़्ट करेगा, ये लेफ़्ट टू राइट करेगा। उसके बाद हम लोग देखें क्या कि उसके बाद कौन सा था, स्लाइसिंग क्या करेगा, एक अनुपात यानी कोलन के फॉर्म में लेंगे। मान लीजिए 4 और 5, इसके बीच में जितना सारा एलिमेंट है वो प्रिंट करेगा। इसका काम क्या है, स्लाइसिंग। क्या है ये, स्लाइसिंग है। उसके बाद हम लोग देखें क्या कि बुलियन क्या करता है। अब उसके बाद क्या, फैंसी के बाद बुलियन है। बुलियन इंडेक्सिंग क्या करता है, जब बुलियन पढ़े हैं, बुलियन में क्या आता है, बुलियन में आता है आपका ट्रू और फॉल्स। ये बुलियन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स। जैसे इसमें देखते हैं, एक एग्जांपल है बुलियन का विदाउट अरे। बुलियन क्या करा, इसको ग्रेटर देन लिया 25 से ज़्यादा जो है अरे में, 25 से ज़्यादा कौन कौन है, 30 है और 30 50 है, 40 तो है ही नहीं हम गल। तो ये है, ये क्या कर देगा, इससे ज़्यादा वाला आपको प्रिंट करके ये बुलियन दे देगा। बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स यहाँ नहीं देना, उससे ज़्यादा वाला कंडीशन लगाइएगा वो आपको। ये बुलियन इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू सेलेक्ट बेस्ड ऑन ए कंडीशन, यानी कंडीशन सेलेक्ट करके ये प्रिंट करता है। तो ये थोड़ा रफ कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग, इससे भी पहले हम लोग जो पढ़े प्रॉपर्टी वगैरह याद रखना है सबको। तो क्या होता है, एन डायमेंशनल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखें कि साइज़ क्या होता है, आइटम साइज़ क्या होता है। तो ये सब याद रखना है, याद रखिएगा तभी प्रोग्राम में हेल्प मिलेगा आपको। शेप क्या होता है तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
अब हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स बहुत ही आसान है, बहुत है। जैसे अरे नेम हम लोग जानते हैं, अरे का सिंटैक्स जानते हैं। तो अरे नेम याद रखना है, जहाँ पॉजिटिव बोलेगा तो प्लस इंडेक्स, जहाँ नेगेटिव बोलेगा अरे नेम नेगेटिव इंडेक्स, फिर अरे नेम अंडरस्कोर इसको बोलता है। तो अरे अंडरस्कोर, तो अरे नेम में फिर क्या लिखेंगे, जहाँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल बोल रहा है क्या था, स्लाइसिंग बोल रहा है तो स्लाइसिंग रहेगा। स्लाइसिंग कहने का मतलब स्टार्ट रहेगा, इंड रहेगा, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, किसके बीच में आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। स्लाइसिंग ये बताएगा स्टार्ट इंड, क्या याद रखना, स्लाइसिंग में स्टार्ट इंड। उसी तरह अरे नेम हम लोग देखें कि कई सारा एलिमेंट एक साथ प्रिंट करेंगे तो इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 लिखेंगे, कुछ भी इंडेक्स 3 जो भी आप करना चाहे। उसी तरह हम लोग देखें कि बूलियन क्या करता है, एक कंडीशन बनाता है और उस कंडीशन में जो वेरीफाई होता है वो आपको प्रिंट करता है, यानी उससे बड़ा अगर करेगा तो बड़ा प्रिंट करेगा। तो ये इसका था सिंटैक्स। सिंटैक्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर और एक बार बोलते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स है यानी अरे इंडेक्सिंग का पॉजिटिव क्या, अरे नेम तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है प्लस इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, अरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है माइनस इंडेक्स। और उसके बाद हम लोग देखें क्या, स्लाइसिंग क्या है, अरे नेम ब्रैकेट के अंदर लिखना है स्टार्ट कोलन इंड, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, किसके किसके बीच में आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो बताता है। उसके बाद हम लोग देखें क्या, फैंसी इंडेक्सिंग आपका क्या बताता है कि कई सारे एलिमेंट को एक साथ इंडेक्स यानी इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 करके प्रिंट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखें क्या कि बूलियन वाला ये कंडीशन रहता है, अरे नेम कंडीशन, ठीक है। अब इसका थोड़ा बहुत एग्जांपल हम लोग देखते हुए चलते हैं, मज़ा आएगा। तो जैसे पॉजिटिव इंडेक्स क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है। तो इंपोर्ट नम पाई एस NP, अरे नेम इसके बाद 10 20 30 40 50 लिया। मान लीजिए दूसरा नंबर करना है 0 1 2 30 प्रिंट हुआ। ये था आपका कौन सा, पॉजिटिव इंडेक्स, क्या था, पॉजिटिव इंडेक्स। उसी तरह आप देखिए क्या है, नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, इधर से इधर आएगा, ठीक है। ये माइनस प्रिंट करा, माइनस यानी सबसे लास्ट वाला क्या 50 प्रिंट हुआ। ये क्या है, निगेटिव इंडेक्स, क्या है, निगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। उसी तरह हम लोग का क्या है, स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सेस मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम द अरे का मल्टीपल एलिमेंट्स हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट नम पाई NP जैसे ये लिखा हुआ है, तो हम लोग 1 और 4 के बीच में करना चाह रहे हैं। ये 1 है, 4 के बीच में क्या है, 0 1 2 3, 4 के बीच में तो 50 है, 4 है ही नहीं, तो लास्ट क्या है 50। तो क्या करा 20 30 50 को प्रिंट करा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइसिंग, क्या कहेंगे, स्लाइसिंग इंडेक्स, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखें कि इंटीजर अरे इंडेक्सिंग यानी फैंसी इंडेक्सिंग, इंटीजर अरे इंडेक्सिंग यानी फैंसी इंडेक्सिंग। तो इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट यूजिंग मल्टीपल इंपोर्ट नम पाई एस, यानी मल्टीपल आप इंडेक्सिंग करके आप एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 0 2 4 करा, 0 में 10 है 10 हुआ, 2 में क्या है 30 है 30 हुआ, 4 में क्या है 50 है तो 50 प्रिंट हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग, क्या कहेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग का हम लोग बता ही दिए कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, अरे नेम एलिमेंट इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 करके, ठीक है। उसी तरह हम लोग जानते हैं बूलियन इंडेक्सिंग क्या, एक कंडीशन देखता है, क्या यूज टू इंडेक्सिंग सेलेक्ट बेस्ड ऑन कंडीशन देखता है, इसको क्या कहेंगे, बूलियन इंडेक्सिंग, क्या कहेंगे, बूलियन इंडेक्सिंग। यानी यहाँ एक समरी के तौर पर लिखे हैं, याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाएगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ्ट रहेगा -1 से स्टार्ट होगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे स्लाइसिंग जो होता है वो स्टार्ट एलिमेंट होता है, इंड एलिमेंट होता है, और उसके बाद देखिए फैंसी एलिमेंट क्या होता है, कई सारे इंडेक्स डाल के एक साथ हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कई सारे एलिमेंट। और उसके बाद हम लोग देखिए बूलियन क्या करते हैं, कंडीशन चेक करता है। इतने सारे हम लोग कहानी इसका देखे। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले कि अरे इंडेक्सिंग क्या होता है, अरे इंडेक्सिंग इज़ ए प्रोसेस, क्या होता है, अरे इंडेक्सिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट, क्या करता है, ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ एन अरे यूजिंग इट्स इंडेक्स एलिमेंट, यानी इंडेक्स एलिमेंट के
जितना एलिमेंट रहता है हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्सिंग करते हैं। जैसे हम लोग देखें क्या कि निगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और जाके स्लाइसिंग इंडेक्सिंग, फैंसी इंडेक्सिंग, और उसके बाद क्या देखें बूलियन इंडेक्सिंग। यानी इतने सारी टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग देखे कि होता है। तो इसका सिंटैक्स याद रखना है कि कैसे किस में क्या होता है। निगेटिव में क्या होता है अरे नेम माइनस इंडेक्स, उसके बाद पॉजिटिव इंडेक्स का सिंटैक्स क्या होता है अरे नेम माइनस इंडेक्स। उसके बाद देखिए क्या कि स्लाइसिंग का क्या होता है अरे नेम ब्रैकेट में लिखता है स्टार्ट कोलन इंड करके, उसको कहते हैं हम लोग। उसका सिंटैक्स होता है स्टार्ट कोलन इंड। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद फैंसी देखे ही तो अरे नेम ब्रैकेट में लिखिए इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 जो भी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखे क्या कि बूलियन का क्या था अरे नेम कंडीशन। ये था इसका कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक बात। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको याद रखना है कि अरे क्या होता है, अरे प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अरे प्रॉपर्टी में फिर बोलिए क्या होता है एन डायमेंशनल। उसके बाद क्या देखिए साइज़ देखिए, शेप देखिए, आइटम साइज़ देखिए, और डेटा टाइप देखिए। ये था प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद हम लोग टाइप बताए, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग टाइप वो बताए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि क्या टॉपिक है, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।